क्या शशि थरूर पाला बदलेंगे? शशि थरूर इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? क्या शशि थरूर फिर से कोई बड़े मंत्री पद पर आसीन होंगे? आज इसी की करेंगे चर्चा बिना देर गवाए। तो शुरू करते हैं शशि थरूर की कुंडली का विश्लेषण। शशि थरूर जी की कुंडली जो है वो कन्या लग्न की है। ऐसे लोग बनिया बहुत होते हैं, व्यापारी टाइप के होते हैं, या तो बहुत बड़े विद्वान होते हैं। कब? जब लग्नेश मजबूत स्थिति में हो। और शशि थरूर का लग्नेश सूर्य के साथ सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना रहा है। दोनों सूर्य और बुध में गैप बहुत बड़ा है और बुध अच्छी कंडीशन में है क्योंकि अपने मित्र के घर में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है और तत्कालीन भी मित्रता है। इसीलिए सूर्य बुध आदित्य राजयोग मतलब शशि थरूर को दूर तक जाना था। अब बात पलटी की। क्या शशि थरूर पलटी मारने वाले हैं? जी बिल्कुल। 25 जुलाई कुछ ही दिनों के अंदर अंदर शशि थरूर को बीजेपी ज्वाइन करने वाली दशा लगने वाली है। मतलब राहु की दशा लगने वाली है। राहु ऐसा ग्रह है जो परिवर्तन करवाता है। अगर आप एक व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार को छोड़ के दूसरा व्यापार करवाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो एक नौकरी को छुड़वाकर दूसरी नौकरी करवाएगा। और अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो एक पार्टी छुड़वाकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करवाएगा या तो अपनी बनवाएगा। अपनी तो बनाने वाले हैं नहीं, तो लगता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कब? 25 जुलाई से। तो उसके बाद दूसरी बात, क्या शशि थरूर अभी से बीजेपी में मंत्री बन जाएंगे? इसकी संभावनाएं नहीं हैं, लेकिन वो बन सकते हैं। वो मुख्यमंत्री या विदेश मंत्री दोनों में से कुछ ना कुछ बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? 2028 के पहले महीने तक तो उन्हें राहु की दशा चलेगी, जो उनका परिवर्तन वाला योग है, जिन्हें उनके भाग्य में भी उनको फायदा होगा। किसी कमेटी वगैरह किसी न किसी चीज का अध्यक्ष या कई उचित सम्मान उन्हें मिल सकता है। कब मंत्री बन सकते हैं? 2028 से 30 के बीच में। तब इनको बहुत ही प्रबल योग चलेगा बुध में गुरु का। और गुरु कहां बैठे हैं? गुरु बैठे हैं द्वादश भाव में। ये विदेश मंत्री का योग है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है या नरेंद्र मोदी का कार्यकाल फिर से आता है या किसी का भी आता है तो शशि थरूर के विदेश मंत्री बनने के बहुत योग हैं। क्यों है संभावनाएं? बृहस्पति जो है वो किस किस घर का मालिक है? चौथे घर का मालिक है और सप्तम स्थान का मालिक है। बैठा कहां पर है? द्वादश घर में बैठा है। मतलब द्वादश घर से कहां देख रहा है? 1 2 3 4 5। मतलब कि बृहस्पति शशि थरूर को खूब बेनिफिट देगा और बाहर से ज्यादा देगा। अब ये तो हो गई दूसरी बृहस्पति से उनको लाभ मिलने की बात। शशि थरूर कभी कभी बोलते हैं और उनके ही शुभचिंतकों को कड़वा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि शशि थरूर का बुध छठे घर में बैठा हुआ है। जब भी लग्नेश छठे, आठवें या 12वें में बैठता है तो ऐसा आदमी अपनों के लिए ही घातक हो जाता है। उनको लगता है कि ये आदमी कुछ भी बोल देगा, हमारे लिए ही समस्या पैदा हो जाएगी। अभी वो कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर वो बीजेपी में आएंगे तो थोड़ी बहुत समस्याएं बीजेपी के लिए भी पैदा होंगी, क्योंकि लग्नेश छठे घर में बैठा है। अब इसके बाद एक और बात कि शशि थरूर इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? लाभ स्थान का मालिक ज्ञान घर में बैठा हुआ है। उसके बाद जो एक और चीज शशि थरूर को बेनिफिट दिलवा रही है वो क्या है? शनि तृतीय घर पराक्रम घर में बैठकर अपने ही घर को देख रहा है। तो मतलब शनि जब अपने घर को देखेगा तो ज्ञान तो देगा, गजब ज्ञान देगा। और बृहस्पति भी 12वें घर में बैठा है अपने मित्र के घर में, तो ज्ञान तो वो भी देगा। शनि ज्ञान दे रहा है, बृहस्पति ज्ञान दे रहा है। उसके बाद मंगल, अगर यहां पर मंगल शत्रु क्षेत्री होता, मंगल शनि को खराब कर देता, तत्कालीन मित्र ना होता, बुध का भी तत्कालीन मित्र ना होता, तो ये सारी चीजें अपोजिट हो जाती। लेकिन मंगल बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, पराक्रम भाव का मालिक मंगल, अष्टम घर का मालिक, मतलब चोट और पीड़ित करने वाला, अच्छी कंडीशन में है, केंद्र में बैठा हुआ है। अकारक ग्रह केंद्र में बैठना मतलब कारक योग बन जाना। एक तो ये। इसके अलावा शशि थरूर जी की कुंडली में आपने देखा होगा महिलाओं से रिलेटेड उनके लिए बहुत टिप्पणियां की जाती हैं कि शशि थरूर जो हैं महिलाओं में घिरे रहते हैं, महिलाओं से अफेयर्स वगैरह। अगर देखा जाए तो शशि थरूर बेचारे जो दिख रहा है ना वो हकीकत में है नहीं, क्योंकि शशि थरूर जी का जो सप्तम स्थान है महिलाओं वाला, पत्नी वाला, गृहस्थी वाला, इसका मालिक 12वें घर में बैठा है। जब भी सप्तम स्थान का मालिक 12वें घर में बैठता है तो दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाते।
दिखते जरूर हैं लेकिन मिल नहीं पाते। मतलब परिवार से उतना प्रेम, उतना सत्कार, उतनी गृहस्थी मजबूत नहीं हो पाती। हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं। और शशि थरूर जी की कुंडली में शनि और राहु का भी योग है तृतीय घर में, तो मतलब कि जेल जाने का भी योग है। शशि थरूर जी एक आध बार जेल का भी चक्कर लगा सकते हैं। कोर्ट कचहरी तो ये जिंदगी भर जूझते ही रहेंगे, क्योंकि सूर्य बुध छठे घर में और शनि राहु तीसरे घर में। ऐसे आदमी का कोर्ट कचहरी से लेना देना तो बना ही रहता है, लेकिन अच्छी कंडीशन में होने के कारण ये इन सब समस्याओं से पार हो जाते हैं, जैसे शशि थरूर होते आए हैं और होते रहेंगे। अब बात इनके शुक्र की। इनका शुक्र बैठा है अष्टम घर में। अष्टम घर से एक घर पीछे, मतलब पत्नी जब भी मिली, चाहे गृहस्थी बढ़ आगे तक नहीं चल पाई लेकिन अच्छी रही, सिस्टम अच्छा। भाग्य घर को मजबूत कर रहा है, अगले घर में उसी की राशि है। शुक्र सप्तम द्वितीय घर में देख रहा है अपनी ही राशि को, मतलब धन वन किसी चीज की कोई कमी नहीं, वाणी भी प्रबल बना रहा है। शुक्र लग्जरियस लाइफ दे रहा है, तो शुक्र दे भी बहुत कुछ रहा है और छीन भी बहुत कुछ रहा है। क्या छीन रहा है? अब अपने शत्रु सूर्य की राशि में है लेकिन तत्कालीन मित्र है, इसलिए छीन रहा है गृहस्थी होने के बावजूद भी पूर्ण सुख न देना। मतलब पत्नी का साथ न रहना जिंदगी भर, ये सुख नहीं मिल रहा है। शॉर्ट टाइम के लिए गृहस्थियों के सुख दे रहा है। आपको शशि थरूर जी की जो लग्जरियस लाइफ दिख रही है, जो पर्सनैलिटी दिख रही है, उसके अंदर भी बहुत गम छुपे हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं। परिवर्तन कर सकते हैं, दशा ऐसी चल रही है। अभी शशि थरूर जी का जलवा चल रहा था। क्यों चल रहा था? शशि थरूर जी को बुध में मंगल की दशा चल रही थी, और मंगल कहाँ बैठा था? मंगल बैठा था केंद्र में, इसीलिए इनका प्रभाव था। पराक्रम का मालिक था। पराक्रम का मालिक जब केंद्र में बैठा हो तो अपने आप में आदमी की दिलेरी और आदमी के किस्से गाए जाते हैं। और आपने देखा ही विदेशों में जाकर इन्होंने भारत सरकार का क्या लोहा मनवाया। इसीलिए मंगल की दशा इनकी बेहतरीन रही, और राहु की दशा में अब ये परिवर्तन करने वाले हैं, और जब बृहस्पति की दशा आएगी तो ये विदेश मंत्री बन जाएं, इस बात में कोई दो राय नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। आप भी चाहते हैं कि मैं किसी अच्छी कुंडली का विश्लेषण करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस सेलिब्रिटी का या उस नेता का नाम बताएं। मैं अगली बार उनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।